हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड मेरे फिनेंस के चैंपियंस। सर, अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए स्टॉक मार्केट की, ठीक है, जो हर एक सीए को जानना चाहिए। अगर आप सीए के स्टूडेंट्स नहीं भी है और अगर आपकी फिनेंस में इंटरेस्ट है तो ये टर्म्स आपको जानना चाहिए। जैसे कि सबको पता है, एवरी पीपल नोज दैट स्टॉक मार्केट क्या है, और बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट भी है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे आप डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, और आपको ये सोच के आप एनालाइज करते हैं कि भाई इस टर्म का मतलब क्या है। अगर मुझे इस टर्म का मतलब पता होता तो मैं इन्वेस्ट कर सकता था, तो फिर देर किस बात का। स्टॉक मार्केट में जो टर्म्स बहुत बार रिपीट होते हैं उनको लेके डिस्कस करते हैं। क्या आप मेरे को इस पेपर के बदले 100 रुपए दोगे? बताओ। देखो, इस पेपर में 100 रुपीज लिखा है। क्या आप मेरे को इस पेपर के बदले 100 रुपए दोगे, या आप मेरे को इसके बदले 100 रुपए दोगे? बताइए, क्या आप मेरे को इसके बदले 100 रुपए दोगे या आप मेरे को इसके बदले 100 रुपए दोगे? आप किसके बदले मुझे 100 रुपए देना पसंद करोगे? इसके बदले तो आप मेरे को 100 रुपए नहीं दोगे, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, ये तो एक पीस ऑफ पेपर है। मैं आपको बता दूं, ये भी एक पीस ऑफ पेपर ही है। दिस इज ऑल्सो अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जिससे मुझे 100 रुपए का वैल्यू का गुड्स या सर्विसेज मिल सकता है, और जो है आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर, जो ये प्रॉमिस करता है कि मुझे इस में जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, इस वैल्यू का अमाउंट का, गुड्स और सर्विसेज का अमाउंट मुझे मिल सके। मतलब इस नोट का अपना कोई डिमांड नहीं है। ये डिमांड कहां से डिराइव कर रहे हैं? उस सिग्नेचर से। इसीलिए सीए के बच्चे फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि भाई मनी का जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है, और इसी को हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। कि मनी का इस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है बॉस। इस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, पेपर का वैल्यू नहीं है, इसमें किया हुआ सिग्नेचर का वैल्यू है। तो ये जो पैसा है, ये जो पैसा आप देख रहे हो, वो अपना डिमांड कहां से डिराइव किया है? आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर से। अगर कल को हमारे गवर्नर इस पे भी साइन कर देना तो ये भी मनी बन जाएगा। इसमें ये भी पेपर, इसमें आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं है और इसमें आरबीआई गवर्नर का साइन है, विच मेक दिस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये जो पेपर है ये अपना डिमांड डिराइव कर रहा है किसी और से, और क्या और है? वो सिग्नेचर। क्या आपको ये टॉपिक समझ आया? इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में? डेरिवेटिव। सिंपल सा बात है। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स जानने हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तो डेरिवेटिव मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको बताया है। ऐसे और भी टॉपिक्स है जो आप जानना चाहते हैं, जो आपने सुना भी है, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, फ्यूचर ऑप्शंस क्या है, इंट्राडे क्या है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट पे, ये सारे टर्म्स पे मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा, एंड बहुत इजी तरीके से मैं इस चीज को आपको समझाना चाहूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा टर्म मुझे जो आपको सिखाना है वो है इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? इन द डे, मतलब आप उसी दिन में आपने शेयर बाई किया और इन द सेम डे अगर आप शेयर को सेल कर देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। आज मार्केट 9:15 में खुला और आपने 9:15 में शेयर्स खरीदे, और 3:15 के पहले पहले, 3 बजे के पहले पहले मान लो आपने उन शेयर से प्रॉफिट या लॉस कुछ भी लगाकर आपने कुछ प्रॉफिट कमाए या लॉस हुआ, जो भी है वो तो मार्केट के ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि खरीदा भी सेम डे और बेचा भी सेम डे। इसको हम क्या बोलेंगे? डे। तो हम क्या बोलेंगे? मतलब भैया बाइंग एंड सेलिंग अगर एक ही दिन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंट्राडे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैंने अभी अब तक आपको दो टर्म सिखाए हैं। पहला टर्म है डेरिवेटिव, राइट?
मान लो एक बार डेरिवेटिव को अगर मैं फिर से बताऊं, मान लो एक तिजोरी और वो तिजोरी में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं और ये है वो तिजोरी का चाबी, राइट? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भाई ये जो तिजोरी का चाबी है ये जिसके पास है वो क्या करेगा? वो तिजोरी का 1 लाख रुपए उसका। मतलब याद रखना, अगर कोई चीज का डिमांड कहीं और से डिराइव हो रहा है उस डिमांड को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड। ये रुपया का सिग्नेचर है आरबीआई का, इसीलिए ये रुपया अपना डिमांड डिराइव कर रहा है। इसीलिए मनी का डिमांड क्या होता है? डिराइव डिमांड। इस पेपर में किसी का सिग्नेचर नहीं है तो ये कोई डिराइव डिमांड नहीं है। कल को अगर गवर्नर इस पेपर में साइन कर दे तो ये भी डिराइव डिमांड। यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए और मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जिसका नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपने बहुत बार स्टॉक मार्केट के टर्म में सुने होंगे। जैसे मान लो एक फार्मर है, ओके, एक फार्मर है जो अभी पोटैटो अपने फॉर्म में लगा के रखा है। उसका एक फार्म है, एग्रीकल्चर का फार्म है, वो अपने खेत में पोटैटो लगा के रखा है और पोटैटो जो है मान लो वो 2 महीने बाद फसल कटेगा और पोटैटो 2 महीने बाद रेडी होगा। पिछले साल इस फार्मर के साथ क्या हुआ था? बारिश हो गई थी और ये चाहता था कि मेरा जो पोटैटो है मान लो वो 2 रुपए किलो में बिके। हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल मान लो वो चाहता है कि पोटैटो पर केजी 2 रुपया किलो में बिके। अगले साल ज्यादा बारिश के होने की वजह से, मार्केट खराब होने की वजह से उसने पोटैटो को 1.5 रुपए किलो में ही बेचा है, राइट? तो वो अभी क्या चाहता है? वो अभी चाहता है कि मेरा पोटैटो 2 रुपए किलो में कम से कम बिके और मार्केट में भी अभी पोटैटो का रेट 2 रुपया किलो है, राइट? वो चाहता है 2 रुपए किलो में बिके और मार्केट में भी पोटैटो का जो रेट है वो 2 रुपीज किलो है। क्या समझे आप? बताओ। फार्मर चाहता है 2 रुपीज किलो, मार्केट रेडी है उसे 2 रुपये, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, पोटैटो जो बन के रेडी होगा वो 2 महीने बाद रेडी होगा। तो इसी सब में फार्मर टेंशन में बैठा हुआ था। तो एक आदमी आता है उसके पास और बोलता है कि भाई मैं तेरे से पोटैटो लूंगा, 2 रुपए किलो में लूंगा। फार्मर चाहता भी है 2 रुपए किलो और वो जो बायर है वो 2 रुपए किलो पे ही पोटैटो खरीदने के लिए रेडी है। बट फार्मर ने उसे बोला भाई मेरा पोटैटो तो 2 महीना में रेडी होगा। और वो बायर को लगता है कि जब डिमांड बढ़ेगा तो हो सकता है पोटैटो 3 रुपया में चला जाए। बायर को क्या लग रहा है? पोटैटो 3 रुपया में चला जाए। तो बायर ने क्या किया? अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फार्मर के साथ कि 2 महीने बाद मैं आपके पोटैटो को 2 रुपीज में लूंगा। इससे बायर को भी ये फायदा लग रहा है कि भाई उसने पिछले साल देखा था कि एक समय ऐसा आया था कि पोटैटो 3 रुपया किलो में बिक रहा था, तो उसको भी 2 रुपया में मिलेगा। और फार्मर भी खुश है कि मुझे 2 रुपया चाहिए, मुझे 2 रुपया मिल रहा है। बाद में 2 महीना बाद मार्केट में कोई भी वैल्यू हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या है? बायर का भी पॉइंट ऑफ व्यू सेटिस्फाइड है एंड फार्मर का भी पॉइंट ऑफ व्यू सेटिस्फाइड है। दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बोलते हैं 2 महीना बाद जब आपका पोटैटो रेडी हो जाएगा तो मैं आपसे 2 रुपए में ये खरीद लूंगा। तो फार्मर का टेंशन भी खत्म और बायर का भी टेंशन खत्म। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। एकदम इजी शब्दों में मैंने आपको यह समझा दिया डेरिवेटिव क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इंट्राडे क्या है। अब मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। अब मान लो मेरे स्टोरी में एक फार्मर था और एक बायर था। यहां देखो, एक फार्मर था, एक बायर था। फार्मर के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 2 महीने बाद हम तुमसे आलू खरीदेंगे 2 रुपया पे और तुम मेरे को आलू बेचोगे 2 रुपया पे। क्या यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? हाँ भैया, यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन बीच में, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो ये असर्टेन करे कि इन दोनों का जो ट्रांजैक्शन है वो टाइमली हो,
मान लो ये इसको माल बेच दिया, ये पैसा दे नहीं रहा, या ये पैसा दे दिया है और ये माल प्रोवाइड नहीं कर रहा टाइम से, हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इजीली पॉसिबल हो, स्मूथली प्रोसेस हो, इसका ध्यान रखने के लिए एक बोर्ड होता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में देखते हो ना, अगर आप शेयर खरीदते हो या शेयर बेचते हो तो आप एक ब्रोकर के थ्रू करते हो। ब्रोकर भी कहां से लिस्टेड रहता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज से लिस्टेड होता है। मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ये एनालाइज करता है कि जिसने शेयर खरीदा है एंड जिसने शेयर बेचा है, दोनों का ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत ना हो। मतलब बीच में कोई बोर्ड है जो दोनों के ट्रांजैक्शन को इजीली फैसिलिटेट करवा रहा है। तो फार्मर और बायर के बीच में कोई खड़ा है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे करके रखे हैं? फ्यूचर के बेसिस। तो एक बॉडी जो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा, सही तरीके से ये दोनों के कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं कि नहीं, वो हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो ये अश्योर करेगा कि दोनों बोर्ड्स के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में काम ठीक से हो रहा है या नहीं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एक और तरीके से मैं समझा सकता हूं, ऐसे समझो। अगर आपको लगता है एमआरएफ का शेयर्स आज 80,000 का मिल रहा है, एक शेयर एमआरएफ का कितने का मिल रहा है? 80,000। और आपको लगता है कि 2 महीने बाद इस शेयर का दाम 1 लाख रुपीज, 2 महीने बाद इस शेयर का दाम 1 लाख रुपीज हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे ये शेयर्स हम अभी खरीदे, राइट? और 80,000 का जो शेयर है उसको मैंने मान लो ये एक टोकन में डाल दिया है। ये क्या, मान लो एक टोकन है, ये एक टोकन, राइट? और 2 महीने बाद ये टोकन जिसके पास होगा वो 80,000 का जो शेयर है, एमआरएफ का शेयर है, उसको मिल जाएगा, भले फ्यूचर में उसका दाम कितना भी रहे। तो ये टोकन से मैं फ्यूचर में शेयर को डिलीवरी ले सकता हूं, मैं शेयर का डिलीवरी ले सकता हूं। तो इस टोकन को हम लोग बोल देते हैं फ्यूचर टोकन। क्या टोकन? फ्यूचर टोकन। जैसे मान लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी शेयर का दाम 80,000, 2 महीने बाद ये 1 लाख का होगा, तो क्या, और मैंने बोला ये टोकन जिसके पास होगा उस टोकन के होल्डर को ये शेयर मिल जाएगा। अब राम को लगता है कि श्याम के पास जो एमआरएफ का शेयर है वो 80,000 का है और फ्यूचर में ये लाख रुपए का होगा। तो राम श्याम को बोलता है कि भाई ये शेयर अभी मुझे ट्रांसफर कर दो। श्याम के पास ये टोकन है, श्याम ने ये टोकन दे दिया राम को। अब ये टोकन जब श्याम अपने पास रखा है, तो ये टोकन जिसके पास होगा, 2 महीना अगर राम ये टोकन होल्ड करके रखता है, तो एमआरएफ का जो शेयर है वो श्याम को मिल जाएगा। तो ये टोकन को हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टोकन। व्हाट वी विल कॉल दिस? फ्यूचर टोकन। तो आप समझिए फ्यूचर टोकन क्या होता है, आप समझ गए? ये टोकन मुझे हेल्प करेगा मेरे फ्यूचर डिलीवरीज में, मेरे फ्यूचर डिलीवरीज ऑफ शेयर्स में। डिलीवरीज ऑफ शेयर मतलब वो एग्जैक्ट डेट जब आपको शेयर का डिलीवरी मिलेगा, राइट? अब ये टोकन भी 3 टाइप का होता है, जैसे नियर टोकन, नेक्स्ट टोकन, फार टोकन। नियर टोकन, नेक्स्ट टोकन, फार टोकन। ये टोकन भी 3 टाइप के होते हैं। जैसे मान लो तुमको तुरंत शेयर लेना है कोई, तो आपको फ्यूचर टोकन में क्या मिलेगा? नियर टोकन। लेकिन 1 महीना बाद कुछ है या 2 महीना बाद कुछ है, तो आपको ये टोकन कौन सा मिलेगा? नेक्स्ट टोकन। और भैया अगर उससे ज्यादा है, आप कौन सा टोकन, आप इसमें से कौन सा टोकन यूज कर सकते हो? आप फार मंथ टोकन। तो नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ, नियर मंथ, फार मंथ, ये 3 टाइप के फ्यूचर टोकन्स होते हैं। नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। तो वो डिपेंड करता है कि आप डिलीवरी ऑफ शेयर्स कब लेने वाले, उस हिसाब से टोकन को हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टोकन्स। तो फ्यूचर टोकन्स के टाइप्स भी मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको डेरिवेटिव सिखा दिया, मैंने आपको
इंट्राडे क्या होता है सिखा दिया, मैंने आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैंने आपको सिखा दिया, मैंने आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है मैंने आपको सिखा दिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोकन्स कैसे काम करते हैं मैंने आपको वो सिखा दिया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्यूचर टोकन्स मैंने आपको ये बता दिया। ऐसे टर्म्स हर दिन स्टॉक मार्केट में आते हैं जिसे एज अ सीए स्टूडेंट या एज अ फिनेंस स्टूडेंट आपको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको सारे टोकन सारे टर्म्स मैंने आपको इसी तरीके में समझाया है सो दैट आपको हर एक एग्जाम्पल समझ में आए। एंड आई होप आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी पे अब कमांड आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मैं और आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगा, ऐसे और कॉन्सेप्ट्स को इंटरेस्टिंग वे एंड इजी वे में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।